अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे, आमीन। और आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं अपने पेरेंट्स के साथ, जो मिनी से बर्ड्स हैं और ये बेबी बर्ड्स हैं, अभी ये जो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। और ये इसी तरह की मंडी से मैंने लिए थे और कभी गई तो मैं आपके साथ वो मंडी भी शेयर करूँगी। ग्रीस में इस किस्म की मंडियाँ जो हैं रोज़ाना ही लगती हैं, किसी न किसी एरिया में या सर्टन एरिया में लगती हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन होती है कि इन ख़ास रोड्स पे जो है आप मंडी लगा सकते हैं, और रेजिडेंट्स को भी पता होता है कि किस एरिया में आज जो है लड़की या मंडी लगी हुई है। और माल्टे जो मैं ले रही थी तो माल्टे का रेट था 79 सेंट के हिसाब से दे रहे थे ये, और पीछे जो बैग्स बनाए हुए थे उन्होंने वो 60 सेंट के हिसाब से थे, क्योंकि उनमें जो थोड़े से ख़राब माल्टे भी होंगे, सारी बात है, और अपनी मर्ज़ी से उन्होंने डाले हुए थे। और जो हम अपनी चॉइस से ले रहे थे तो ये 80 सेंट के थे, 79 सेंट के, और किलो के हिसाब से हम लोग लेते हैं। और बहुत ही फ्रेश फ्रूट होता है। बेसिकली ये किसान होते हैं और अपने फार्म से फ़्रेश फ्रूट लेके ये इधर डायरेक्ट मंडियों तक आते हैं। और जो है यहाँ टाइम लिमिट होती है, ये पाकिस्तान की मंडियों से थोड़ी सी मुख्तलिफ इस वजह से भी हैं कि यहाँ पे जो है टाइम लिमिट होता है, 2 o'clock तक ये जो है परमिशन होती है यहाँ पे इनको इन मंडियाँ लगाने की इन रोड्स के ऊपर। और 2 o'clock के बाद ये मंडियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, और 3 o'clock तक आप आएँ तो ये रोड दोबारा से जो है नॉर्मल रूटीन में चल रही होती है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ फ्रेश मिलेगी एक तो, और दूसरा जो है इसकी कॉस्ट भी जो है मार्केट के हिसाब से बहुत ज़्यादा लो होती है। और जैसा कि फॉर्म फ्रेश होता है तो ये बहुत ज़्यादा कुछ दिन तक चल जाता है फ्रूट इजीली, और उसके साथ ही जिसकी प्राइसेस भी लो होती हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट। और ये रोज़ाना की बेस पे किसी न किसी जगह पे लगती हैं, और हमें पता होता है कि किस एरिया में आज जो है लड़की लगी हुई है। और ये देखिए, ये जो है टमाटर यहाँ पे 1 यूरो के किलो थे, जबकि मार्केट्स में जाएं तो ये तकरीबन जो है 50 सेंट जो महंगे होते हैं, या 1.5-2 यूरो के हो जाते हैं मार्केट्स तक जाने तक। और हमें ये बहुत ज़्यादा ईजी पड़ती है और सस्ती पड़ती है, और फ्रेश भी होती है बहुत ज़्यादा। और प्याज़ों का देखिए, प्याज भी जो हैं बहुत ही अच्छे से आए हुए थे, हालाँकि प्याज आजकल इतने अच्छे मिल नहीं रहे थे, लेकिन बहुत अच्छे थे। और इन मंडियों में आने के लिए ख़ास तौर पे हमें जो है इस तरह की ट्रॉलीज़ जो बाबा जी आगे लेके जा रहे हैं, तो तकरीबन ज़्यादातर लोगों ने ये ट्रॉलीज़ ली होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मंडी घूमनी होती है। तकरीबन आधा किलोमीटर तक ये मंडी इसकी लंबाई होती है जहाँ से मंडी लगी होती है, तो सामान को हाथ में मैनेज करना और उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की ट्रॉलीज़ में रखने से हमें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि चीज़ें लेते जाते हैं, और इसको उठाना भी जो है बहुत ईजी हो जाता है। और टायर होते हैं, सारी बात है, तो फिर हमें इसको बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं उठाना पड़ता। और ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे कि ये इसी तरह की ट्रॉलीज़ उन्होंने ली होती हैं। और यहाँ पे मेलन्स, ऑरेंजेस, तकरीबन हर चीज़ मिलती है, और एग्स भी फ्रेश मिलते हैं। और ये नए से एग्स मैंने देखे थे, पता नहीं तीतर के हैं या किस चीज़ के हैं, लेकिन ये जो एग्स भी यहाँ पे आए हुए थे, और उन्होंने सब कुछ दिखाने के लिए उन्होंने तोड़ के भी साथ में रखे होते हैं कि फ्रेशनेस दिखाने के लिए कि एग्स किस क्वालिटी के हैं और कितने अच्छे हैं। ये लोग इस लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि ये जो चीज़ बेचते हैं उनकी क्वालिटी बता के बेचते हैं, और इन्होंने जो है साथ में उसका प्रूफ भी रखा होता है कि इसमें जो है नो डाउट कि ये बिल्कुल ठीक चीज़ें हैं। और इनके रेट्स भी जो हैं इनके हिसाब से होते हैं, इनके साइज़ के हिसाब से होते हैं। जो एग बहुत बड़े साइज़ का होता है वो 20 सेंट का होता है, और जो छोटा होता है तो वो 17 या 18 का हो जाता है, या 15 का। और देखिएगा, एग तोड़ के उन्होंने प्रूफ भी साथ में रखा हुआ है कि ये फ्रेशनेस है एग की, इस तरह है। और इन मंडियों के मज़े की बात यह है कि जहाँ से स्टार्ट होती हैं वहाँ से ये बहुत ही महंगी चीज़ें होती हैं, और यूँ आप इनके दरमियान में पहुँचते हैं या लास्ट में पहुँचते हैं तो चीज़ों का रेट जो है कुछ हिसाब से कम होता जाता है। और जब ये ख़त्म होने के करीब होती हैं तो इनका रेट और ज़्यादा डाउन हो जाता है, क्योंकि इन्होंने चीज़ें ख़त्म करके घर जाना होता है, और जितना बिक सके उनका कोशिश होती है इनकी कि उतनी चीज़ें बेच सकें। और यहाँ पे फ्रेश फ़िशेस भी होती हैं, प्रॉन्स होते हैं, फ़िशेस होती हैं, छोटी साइज़ की फ़िशेस होती हैं। देखिए, ये कितने लेस के प्राइस में लगा दी थी इन्होंने अभी इस टाइम पे। और ये ख़त्म होने का टाइम था मंडी का, तकरीबन आधा घंटा रह गया था इसको जो है ख़त्म होने में, तो इन्होंने फ्रूट्स और ये सब चीज़ों के रेट्स जो है डाउन कर दिए थे। और जो निकलते जा रहे थे तो अभी रश कम होता जा रहा था, और प्राइजेज़ भी अभी कम नज़र आना शुरू हो गई थी। पाकिस्तानी खाने वाली सब्ज़ियाँ इधर कम ही आती हैं, ज़्यादातर ये ग्रीक स्टाइल की सब्ज़ियाँ इधर आती हैं, जैसे ज़ुकीनी हो गई, या इनके स्टाइल के जो अंगूर के पत्ते वगैरह होते हैं वो बिकने के लिए ज़्यादा आते हैं, या फिर इस तरह के पार्सली वगैरह, और या इनकी जो बंद गोभियाँ और सलाद पत्ते वगैरह होते हैं। और अपनी सब्ज़ियाँ लेने के लिए हमें थोड़ी अलग जगह पे जाना पड़ता है। कुछ सब्ज़ियाँ तो इधर से मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर सब्ज़ियाँ लेने के लिए हमें दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। पाकिस्तानी स्टाइल की सब्ज़ियाँ जिधर मिलती हैं, और ये लोग बहुत ज़्यादा सैलेड यूज़ करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सलाद बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता है। लेमन हो गए या सलाद हो गया, बहुत ज़्यादा खाते हैं ये, तो इसी लिहाज से ये मंडियाँ भी जो है इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती हैं। वैसे तो ग्रीक खाने जो हैं वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन इनके खाने इतने फीके से होते हैं, इनमें इतने मिर्च मसाले नहीं डालते हैं। लेकिन हमारा पाकिस्तानी तो खाना तो बहुत ही मज़े का होता है, लेकिन ये इनके खाने ओवरऑल जो है वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।